प्रिया, वो जो प्ले की ओपनिंग के लिए म्यूजिक चाहिए था वो मिला क्या? हाँ मिल गया, बस आज ट्रांसफर ले लूंगी। ध्यान से ले ले। अरे 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 वो देखो साथ साथ कौन आ रहा है, वो देखो। मुझे किधर ले गई? बात कर रही है, कौन आ रहा है? How are you feeling now? मच बेटर। गाइस मैं लेट हो गई ना, चलो जाते हैं और जम के रिहर्सल करते हैं। हाँ जम के रिहर्सल्स करेंगे तो पब्लिक मारेगी नहीं? पब्लिक क्यों मारेगी? अरे पब्लिक क्यों मारेगी मतलब? पब्लिक पूछेगी आर्टिस्ट हो या धई हो, जो जम गए हिलो तो सही। पब्लिक मारे या ना मारे, मैं तुझे बहुत मारने वाला हूँ अभी। अरे राहुल रहने देना, मजाक कर रहा है वो। यार मजाक की भी कोई हद होती है यार, हमें रिहर्सल करना है, सीरियस काम करना है। और ओके सीरियस काम करना है ना, हाँ तो आईसीयू में जाके करते हैं ना। तू ये तो है ना, नहीं सुधरेंगे बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे फ्रेंड्स I हैं। know. एनीवेज, अब हम लोग भी रिहर्सल हॉल चलते हैं, कॉस्ट्यूम्स आ गए होंगे। वाओ ग्रेट यार, दैट मींस हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। I know, let's try and make it a memorable play. What's it? Brilliant. मीरा, इस प्ले को मेमोरेबल बनाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये बात अलग है, तुम इसे अच्छे तरीके से करोगी और मैं खौफनाक तरीके से। मेमोरेबल। वाओ पंचम, यू आर लुकिंग ग्रेट यार। इस कॉस्ट्यूम में ये इतना बढ़िया लगेगा, मैंने भी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन अब लग रहा है तो क्या करें। मैं तेरे को बोलता हूँ ना शायरा, अगर मैं रिहर्सल को टाइम पे आता तो ये मजनू का रोल ना मैं यू करता मालूम है? हाँ चिराग। हाँ लकी गाय, लकी गाय। यार राइट राइट। Yeah. You know what? तुम कभी नहीं बदलोगे। अरे हमारा दोस्त है वो, कभी नहीं बदलने वाला। ओके फाइन, इसका कॉस्ट्यूम परफेक्ट है, अब तुम भी ट्राई कर लो। इसका कॉस्ट्यूम परफेक्ट है? सारा तुम क्या कह रही हो? ये देखो कितना ढीला है, इसके पैचेस भी नहीं है, वो मजनू है और ये कितना डल है, ब्राइट होना चाहिए। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। है ना? अगर इसके टेलर ने सुन लिया ना तो he'll commit suicide। यार so funny ना? Will you shut up? मेरा गुस्सा क्यों हो रही हो? टाइम पीरियड के हिसाब से और हमारे बजट के हिसाब से ठीक है ना सायरा? बजट की ही प्रॉब्लम है ना, तो पैसे मैं देती हूँ। I'll sponsor the alteration। मीरा why are you being adamant यार? सारे समझाओ ना इसे। पंचम, मैं एडमेंट नहीं बन रही हूँ। अरे अगर मैं ऑल्टरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल तो तुम टाइम पीरियड के हिसाब से इसकी ड्रेस ऑल्टर कराओगे? डन, नो प्रॉब्लम। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? आफ्टर ऑल पंचम की ड्रेस है। बेचारी इतना भी नहीं समझती कि पंचम उसे गले का हार नहीं बनाएगा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा, फेंक देगा। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोल रहा है वो? वो बोल रहा है क्या? चिराग! बोलना। हाँ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा? बोलना। वो बोला, वो देखो बोल रहा है ना। रंजीत! देखो बताता हूँ मैं बाहर बात कर रिहर्सल करना है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है इनका? जरूर उसने कुछ बोला होगा, वरना चिराग ऐसे कभी। गॉड, क्या बोला तुमने? चिराग बात क्या है आखिर यार? अरे बात तो सिर्फ ये है पंचम कि मैं सच बोल रहा हूं, और सच ये है कि तुम मीरा से प्यार करते हो। पंचम, मीरा भगवान की बनाई हुई कोई गाय नहीं है, सिर्फ एक लड़की है। हाँ, लड़की सिर्फ मजे के लिए होती है, मजे के लिए, समझे? तेरी तो पंचम तेरी पंचम, पंचम स्टॉप इट यार, तो छोड़ दो। पंचम, पंचम छोड़ दो इसे। पंचम छोड़ो। पंचम छोड़ दो। पंचम, इसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें गुस्सा आ गया? छोड़ दो इसे। पंचम छोड़ो उसे। मुझे क्रोध आ गया? कैसे? क्रोध वो विकार है जो दूसरों का बाद में पहले खुद का विनाश करता है। पंचम,
चिराग, इसे क्या हो गया? नमित, वहां क्यों खड़े हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूं, आओ पी लो। आओ ना, आओ। बैठो। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस 1 और हफ्ते ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे खाते पीते हो वैसे खाओ पियो। ये लो, जूस पी लो। एक मिनट, मैंने एक बार अपनी जिंदगी की बला तुम्हें दे दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी की हर मुसीबत, हर बला मुझे दे दे। अब तुम पियो। क्या प्रूफ क्या करना चाहती हो कि जूस में जहर तुमने नहीं मिलाया था? नहीं नमित, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, और अगर तुम्हारे घर से गई तो शायद इस दुनिया से भी चली जाऊंगी। मेहता साहब, आप यकीन मानिए मेरी बीवी बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। देखिए नमित मेरा छोटा भाई है, हम एक साथ खाते हैं, पीते हैं, एक साथ रहते हैं। और फिर ललिता उसकी भाभी है, वो उसको जहर कैसे दे सकती है? ये चाल है उस वसुंधरा और पंचम की। पंचम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं मेहता साहब? आप सच भी नहीं बोल रहे किशोर जी कि आपका दुर्भाग्य आपकी फूटी किस्मत है। जो पंचम जैसा देववंश आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकता था, आपको तकलीफ दे रहा है। मेहता साहब, जिस पत्थर से मूर्ति तराशी जाती है उसी पत्थर से किसी की जान भी ली जा सकती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मात्र आपके कहने से मेरे घर में जो पत्थर की मूर्ति रखी हुई है उसे तो मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता ना। हाँ? किशोर जी प्लीज आप मुझे माफ कीजिए, प्लीज। पापा, पानी। बस, थैंक्स। क्या कहा मेहता जी ने? इनकार कर दिया। आखिर ठहरा ना उसी पंचम का शागिर्द, उसकी खिलाफत करके हमारी मदद कैसे कर सकता था? और तुम भी तो उसी पंचम की शागिर्द हो। देख लिया ना उसने क्या किया? तुम्हारी मां को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया उसने। अब भी वो सही है। बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? पापा जवाब देने से जरूरी है कि मैं भी मम्मी की जमानत करने की कोशिश करूं। हाँ, क्यों नहीं? करो, जरूर करो, लेकिन उस पंचम के सामने अपनी जबान ना खोलना। गॉड, पता नहीं उस लड़के ने हमारी बेटी के ऊपर क्या जादू कर दिया है। आप भगवान को क्यों कोस रहे हैं? मैं पंचम के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि पंचम कुछ भी गलत नहीं करेगा।
I see. तो हम ही गलत हैं। ताऊ जी, किसी को जहर देकर मारना गलत नहीं है क्या? तुम? मैं प्रियंका दीदी को बताने आया था कि मैं वसुंधरा जी की मदद क्यों कर रहा हूं। मौका अच्छा मिल गया। आप भी जानना चाहते हैं? मेहरबानी करके मुझे ये समझाओ कि तुम दूसरों के मामले में टांग क्यों अड़ाते रहते हो? प्रियंका दीदी, इन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी गलत किया है, शायद ये उसी का फल भुगत रहे हैं। You shut up! चलता हूं प्रियंका दीदी, और जाते जाते मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि आप अपने इस भाई पर भरोसा रखिए, क्योंकि इसने ना तो कभी कुछ गलत किया है और ना ही कुछ गलत करेगा। चलता हूं ताऊ जी। जीजा जी, चाय। कहाँ खोए हुए हैं? राशि, मैं सोच रहा था कि नमित अस्पताल में है, तो क्या मां उससे मिलने जाना चाहेगी? वो माँ है जीजा जी, और अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर माँ पिघल ही जाती है। हो सकता है मन ही मन में वो देखना चाहती हूँ, लेकिन आपकी वजह से। हाँ राशि, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। अशोक, तुम गलत सोच रहे हो। मां की ममता को बच्चे उसकी कमजोरी समझते हैं, इसलिए गुनाह करने से झिझक नहीं होती। पर मैं वैसी नहीं रही। तुम लोग शायद भूल जाओ, पर मैं उसे नहीं भूल सकती। और प्लीज मुझे याद दिलाने की कोशिश भी मत करना। क्या करूं ये ड्रेस में? कैसी ऑल्टरेशन करूं जिससे पंचम छा जाए? आई मीन एक्चुअल मजनू दिखे। इसमें पैचवर्क करूं या कुछ ऐसा करती हूँ जिससे पंचम मेरा मजनू बन जाए, मेरा दीवाना बन जाए और मेरे लिए पत्थर खाए। मार मार कर मुझे लहूलुहान कर दो, मेरी जान ले लो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी हर सांस कहती रहेगी मीरा, मीरा, मीरा और मीरा। मारो, मारो, मीरा। पंचम! पंचम? क्या हुआ मीरा? चिल्ला क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं माँ, वो क्या है ना कि ये हमारे प्ले की ड्रेस है, इसमें कुछ ऑल्टरेशन करानी थी। डू यू नो ऑफ अ गुड डिजाइनर फॉर ऑल्टरेशन? अरे मारिया के पास चली जाओ, शी इज वेरी गुड। मेरा नाम बोल देना उसे। मम्मा, मारिया एक लेडीज टेलर है, वो पंचम की ड्रेस कैसे ऑल्टर करेगी? पंचम की ड्रेस तुम क्यों ऑल्टर करवाओगी? क्या तुम उसकी नौकरानी हो? मम्मी, पंचम मेरे साथ प्ले करा है, अगर पंचम गंदा दिखेगा तो हमारा प्ले भी गंदा दिखेगा ना, इसलिए। एक बात बताओ मीरा। हाँ माँ। तुम्हारी ड्रेस में कोई ऑल्टरेशन नहीं है? मम्मा, मैंने अपनी ड्रेस देखी नहीं है अब तक। तुमने अपनी ड्रेस देखी नहीं, लेकिन पंचम की ड्रेस की ऑल्टरेशन के लिए पागलों की तरह चिल्ला रही हो तुम। मम्मा, इतनी सी छोटी बात को इतना बड़ा इशू मत बनाइए। अगर आपको मदद नहीं करनी ना तो मत कीजिए। मीरा, खुद कर लूंगी मैं। दादी, दादी। अरे अरे कहाँ जा रही है? दादी, मैं कहीं जा नहीं, आ रही हूँ आपसे और मासी से मिलने। मासी कहाँ है? अंदर है। राजश्री, मासी, जल्दी आइए ना।
मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि बहुत अर्जेंट काम है। क्या अर्जेंट काम है? मासी, मासी, ये देखिए, ये मैं हमारे प्ले के कपड़ा लाई हूँ, यानी कि ये पंचम मजनू का आउटफिट है और ये मेरा आउटफिट है। मासी, दादी, मुझे इसमें ऑल्टरेशन करानी है और आप दोनों की मेरी मदद करनी है। हमें? हाँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज। लेकिन ये पीरियड कॉस्ट्यूम है मीरा, इसमें हम क्या ऑल्टर कर सकते हैं? मासी, क्या आपने लैला मजनू को देखा है? नहीं। और जो ऑडियंस हमारा प्ले देखने आएगी, क्या उन्होंने लैला मजनू को देखा होगा? नहीं। देन प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा 19-20 हो गया तो किसकी नानी मरती है? तुम्हारे प्ले की। दादी, कुछ नहीं होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब। अब आप दोनों को मेरी मदद करनी है बस। लेकिन मासी, लेकिन कुछ नहीं। देखिए, अगर ऑल्टरेशन के बाद अगर ड्रेस अच्छी लगी तो हमारा पंचम ही अच्छा लगेगा ना, है ना? ये शायद इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। ललिता, प्लीज चिंता मत करो, तुम्हारी जमानत का इंतजाम हो गया। हाँ ललिता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस केस में कोई दम नहीं है। मैं नहीं जानती कुछ भी, बस किसी भी तरह मुझे आज ही यहाँ से बाहर निकालो। किशोर, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। कैसी बातें कर रही हो ललिता? मैंने कहा ना, तुम्हारी जमानत का इंतजाम हो गया है। कमाल करते हैं ताऊ जी आप। ताई जी को झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हैं? झूठी तसल्ली? हाँ, वसुंधरा जी के वकील ने कहा था जमानत नहीं होने दूंगा, रिमांड दूंगा। तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं पंचम? अरे बाप रे बाप, ताऊ जी बीपी अभी से चढ़ा लिया, आगे क्या होगा? भाई मेरे से तो ये सब नहीं देखा जाता। मैं चलता हूं। वाह वकील साहब, वाह, हद कर दी आपने। आप तो कह रहे थे कि जमानत बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन जमानत तो दूर, उन्होंने ललिता को रिमांड पे ले लिया। अब क्या होगा? आई एम सॉरी किशोर जी, लेकिन आपको भी अपने नौकर को काबू में रखना चाहिए था। अब उसी ने आपके खिलाफ गवाही दे दी तो मैं क्या कर सकता? बस मैं जानता हूँ, आप कुछ मत कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी मदद करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली। इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आगे भी कभी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं चलता हूँ। थैंक यू। तुम क्या देख रहे हैं? सोचिए कुछ, ये जमानत कैसे होगी? ताऊ जी, बुरे का अंत बुरा ही होगा, बुरा ना पाए कोई सुख। भूल ना रावण दुर्योधन को, बुरे का होगा बुरा ही अंत।